दोस्तों आज मैं आपको सोने की कीमत निकालना बताऊंगा किस तरीके से निकाली जाती है। जब भी आप किसी सुनार से सोना लेते हैं तो वो क्या क्या चार्जेस आपको लगाता है आपके सोने खरीदने पर, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सोने का प्राइस, ठीक है, आपको बाज़ार में पता चल जाएगा कि सोने का प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सोने का प्राइस, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग चार्जेस, ठीक है। अब एक और चीज़ इंक्लूड होती है जब भी आप सोना लेते हैं, उसमें इंक्लूड होती है कर, यानी कि टैक्स। तो जीएसटी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से जब भी आप सोना लेंगे तो ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सोने का प्राइस आपने इंटरनेट से देख लिया, ठीक है। और फिर मेकिंग चार्जेस आप दुकानदार से पता कर लेंगे, और तभी आप पता करिए जब पहले ख़रीदेंगे जाके दुकानदार से, तो आप पहले पता कर लीजिए कि वो कितना चार्जेस ले रहा है, ठीक है। तो और जीएसटी। अब देखिए यहाँ पे सोने की जो कीमत है आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में सोने की जो कीमत है वो है दोस्तों 52,100 रुपये। ये दोस्तों कितने की है? 10 ग्राम सोने की कीमत है, ठीक है। और ये 24 कैरेट पे है, 24 कैरेट पे। हम लोग कैरेट और हॉलमार्क की इसके बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस निकाल लेते हैं, मतलब पूरी कीमत निकाल लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे 10 ग्राम की कीमत, और 10 ग्राम ही क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि इंटरनेट पे भी आप जाओगे ना तो 10 ग्राम के हिसाब से ही या 1 तोला के हिसाब से ही आपको सुनार या इंटरनेट पे आपको मिलेगा, इतना ही प्राइस मिलेगा, इसलिए 10 ग्राम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग 10 ग्राम की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग 1 ग्राम निकाल लेंगे। जब 10 ग्राम की कीमत इतनी है तो 1 ग्राम की कीमत 52,100 रुपये बटे 10। यहाँ पे वही एक एक नियम लग जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0 चला गया और यहाँ पे हो जाएगा 5,210, ठीक है। ये क्या है 5,210 क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आपका 1 ग्राम की कीमत। 1 ग्राम की कीमत 5,210। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने मान लीजिए कि आपने 7.5 ग्राम ही आपका सोना बना, ठीक है। आपने कोई चीज़ बनवाई 5.5 ग्राम की ही बनी, ठीक है। तो उसके चार्जेस क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 ग्राम आया है इसको हम लोग इससे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5,210 गुणे 7.5, और ये आपके रुपए तो आ ही गए, ठीक है। जबकि 1 ग्राम आपको निकालना है सबसे पहले, फिर आप कितनी भी कीमत का, कितने भी ग्राम का आप मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो इनका गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 39,075। ये आपके 7.5 ग्राम की कीमत के रुपए हैं, ठीक है। इतना आपने सोना खरीद लिया। अब हम लोग बात करते हैं मेकिंग प्राइस की। मान लीजिए मेकिंग प्राइस यानी कि मेकिंग चार्जेस, ठीक है, चार्जेस की बात करेंगे प्लस जीएसटी। यहाँ पे मेकिंग प्राइस वो किसी भी हिसाब से ले सकता है, वो सोने का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से, यानी कि 1 ग्राम कीमत, या आपने जितना लिया है तो आपने 7.5 के हिसाब से जितना बन रहा है, ठीक है। आपने 7.5 इसके हिसाब से लिया, कितना 39,075 का बन रहा है। अब इस पर वो मेकिंग चार्जेस लगा सकता है, 5% भी लगा सकता है, 4% भी लगा सकता है, और कितने भी लगा सकता है, वो आपके व्यवहार के ऊपर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेकिंग चार्जेस मान लेते हैं 5%, ठीक है। और यहाँ पे जीएसटी लगता है 3%, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 और 3 कितना हो गया, 8% हो गया, ठीक है। अब ये जो 39,075 है इसका 8% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 39,075 गुणे 8/100, परसेंट को हटा के हम लोगों ने 100 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर दोस्तों जो आएगा वो क्या आएगा, 31
2600/100। यहाँ पे हम लोग इसे काट लेते हैं तो जो 31,126 ये आपका क्या हो गया 39,000 का 8% कितना हो गया 3,126 है। ठीक है, 39,000 का 8%, 39 किसी भी संख्या का आपको अगर परसेंट निकालना है तो इसी तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, इस संख्या का 8% निकाला तो हम लोगों को कितना मिला 3,126 मिला। तो जब 3,126 मिला, ठीक है, तो ये जो चार्जेज है ये इसी में जुड़ जाएगा। हम लोगों ने 7.5 के ग्राम के हिसाब से पढ़ा था, हम लोगों को जो प्राइस पड़ा था 39,075 प्लस लगाएंगे 3,126। ठीक है, 3,126 हो गया। अब हम लोग इसका प्राइस जान लेते हैं, जो टोटल पड़ा वो कितना है 42,201 रुपये। आप जब 7.5 ग्राम मतलब 7.5 ग्राम का सोना लेंगे तब आपको उस सोनार को 42,201 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है ना, किस प्राइस के हिसाब से, जो आज का रेट चल रहा है 52,100 रुपये। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉलमार्क की, किस तरीके से आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, उन बीच में 19, 16 कई कैरेट भी होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग कैरेट, हॉलमार्क और शुद्धता की बात कर लेते हैं, किस हिसाब से आपको अंगूठी लेनी है, किस शुद्धता में आपको लेनी है। देखिए, मान लीजिए आपको 24 कैरेट लेना है, जैसा कि आपने 24 कैरेट के हिसाब से आपको पड़ा 42,201 पड़ा। ठीक है, तो 24 कैरेट का सोना था वो। अब यहाँ पे जो हॉलमार्क होता है, मार्क क्या एक तरीके से छाप होती है। ठीक है, उस अंगूठी के अंदर एक छाप होती है, जैसा कि आप अंगूठी में देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ छाप होती है। ठीक है, 999 लिखा होता है, 750 लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर 999 लिखा हुआ है तो समझ लेना उसकी जो शुद्धता है वो कितनी है 99.99 है। देखिए 24/24 गुणे 100 शुद्धता निकालेंगे तो 100% आएगा, और कोई भी चीज़ 100% शुद्धता में नहीं होती, कुछ ना कुछ तो उसमें मिल ही जाता है। ठीक है, तो 99.9% शुद्धता होती है 24 कैरेट वाले सोने में। ठीक है, इसी तरीके से 18 कैरेट का होता है, तो याद रखना जितना कैरेट होगा उसके बटे 24 करेंगे, 24/24, 18/24। मान लीजिए कोई 10 कैरेट का है, ठीक है, तो 10/24 गुणे 1000, इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा हॉलमार्क। शुरू के तीन क्या है अंक, शुरू के 3 अंक आपका हॉलमार्क हो जाएगा। अंदर की तरफ हॉलमार्क लिखा होता है, उसी के हिसाब से क्या शुद्धता होती है। अब शुद्धता भी इसी तरीके से निकलती है, बस अंतर इतना है कि 1000 की गुणा की जगह 100 का गुणा हो जाता है। ठीक है ना, 24 कैरेट पर 100% यानी 99% शुद्धता मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जो कैरेट होते हैं वो 6 कैरेट का भी हो सकता है, 8 कैरेट का भी हो सकता है, 10, 12, 14, 16, ठीक है, 18, 20, 21, 22, 23 और 24, ये सारे कैरेट होते हैं। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ 24 कैरेट ही सुनाई देता है, इसलिए हम लोग जानते हैं 24 कैरेट, लेकिन इतने भी कैरेट होते हैं। अब तो सोना खरीदने से पहले ये हम लोगों को 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि दुकान जाने से पहले यानी कि सुनार के पास जाने से पहले आपको गोल्ड का प्राइस आपको पहले से ही चेक कर लेना है कि कितना चल रहा है। ठीक है, आप उस डेट में कितना गोल्ड का प्राइस ले रहे हैं उस दिन। ठीक है, यहाँ पे मेकिंग चार्जेस जो लगेंगे वो रुपए के हिसाब से भी लग सकते हैं और परसेंट के हिसाब से भी लग सकते हैं। ये पूछ लेना आप कि कितने परसेंट या कितने रुपए, या 1500 रुपये या ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है, या कम भी लग सकते हैं। लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा धांधली करते हैं, मतलब सुनार जो है वो आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप 2-4 दुकानें देखकर जाइए। जीएसटी कहीं वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, यानी कि 3% तक 3% तक जीएसटी लगता है। ठीक है, चौथी चीज़ जो है वो हॉलमार्क की है ये। ठीक है, ये हॉलमार्क आपके जो अंदर है, जैसे आपने कोई आभूषण बनवाया उसके अंदर ये 999 लिखा होगा। ठीक है, और जैसे 18 कैरेट का है तो 750 लिखा होगा, उसके अंदर आप देखिए छोटी सी संख्या लिखी होगी 750
हॉलमार्क की, ठीक है। तो आप समझ लेना 750 लिखा हुआ है तो 18 कैरेट का है, 999 लिखा है तो 24 कैरेट का है, ठीक है। तो आपको ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर जब भी आप अंगूठी लेंगे तो इस कैरेट पर भी ध्यान देना है कि पूछ लेना कि आप कितने कैरेट पर, कितनी प्राइस पे, कितनी शुद्धता पर आप वो गोल्ड लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे आप देसी तरीके से वहाँ जाकर अगर कोई भी सोना ख़रीदते हैं तो हो सकता है हॉलमार्क ना लगा हो, लेकिन हॉलमार्क लगा हो बस वही चीज़ आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ख़रीदिए, मतलब इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ना ही आपको किसी तरह का संशय होगा कि आपको सोना ख़राब दिया है या उसमें मिलावट है, ठीक है ना। तो इसमें आप हॉलमार्क देख लीजिए, ठीक है। हॉलमार्क होगा तो आप समझ लेना 24 कैरेट का है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।